नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आई अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुनाते हुए उन्हें 1 जून तक के लिए दी अंतरिम जमानत। भारत से चल रहे तनाव के बीच आखिरकार मालदीव ने मानी अपनी गलती। विदेश मंत्री मूसा ने पीएम मोदी की आलोचना पर कहा कि अब दोबारा नहीं होगा ऐसा। दरअसल भारत दौरे पर आए जमीर मूसा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना यूपीटी पर जमकर बोला हमला। कहा, मुझे गाड़ने की बात करते हैं नकली शिवसेना के लोग। महाराष्ट्र के नंदुरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाविकास आघाड़ी पर हमला। कहा, SC ST OBC का आरक्षण बचाने के लिए मोदी कर रहा है महारक्षण महायज्ञ, जबकि महाआघाड़ी आरक्षण के महाभक्षण का चला रही है अभियान। कांग्रेस में विलय करने के बयान पर नंदुरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एनडीए में शामिल होने का दिया खुला ऑफर। कहा, एनडीए में शामिल होने के बाद पूरे होंगे आपके सभी सपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफर पर शरद पवार ने दी प्रतिक्रिया। कहा, 3 चरणों के चुनाव के बाद अपनी हार को लेकर चिंतित है पीएम मोदी, इसलिए दे रहे हैं इस तरह का बयान। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पीएम मोदी द्वारा दिए गए ऑफर पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी को सता रहा है सत्ता खोने का डर, इसलिए आप दे रहे हैं इस तरह का ऑफर। नंदुरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शरद पवार पर हमला। कहा, बारामती के चुनाव को लेकर चिंतित है शरद पवार, इसलिए अब नकली शिवसेना और नकली एनसीपी कांग्रेस के साथ विलय करने पर कर रही है विचार। नकली शिवसेना और नकली एनसीपी के संबोधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शरद पवार ने किया पलटवार। कहा, पीएम मोदी को रखनी चाहिए भाषा की मर्यादा, किसी को भी नहीं है इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल का अधिकार। 1993 में हुए बम धमाके के आरोपी द्वारा शिवसेना यूबीटी का प्रचार करने पर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा, बम धमाके का आरोपी इब्राहिम मूसा कर रहा है नकली शिवसेना के लिए चुनाव प्रचार। पीएम मोदी के बयानों पर शरद पवार का पलटवार। कहा, अशोभनीय है पीएम मोदी की भाषा, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी किया तार-तार। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 11 साल बाद मिला इंसाफ। पुणे की स्थानीय अदालत ने 2 शूटरों को सुनाई उम्र कैद की सजा, जबकि सबूतों के अभाव में मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को किया गया बरी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने फिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औरंगजेब से तुलना। कहा, नरेंद्र मोदी के गांव में हुआ था औरंगजेब का जन्म, पीएम मोदी को बताया औरंगजेब की संतान। महाराष्ट्र के पालघर जिले से आया हैरान कर देने वाला मामला। निवेश में अच्छा रिटर्न का झांसा देकर कुछ ठगों ने बैंक मैनेजर और उसके भाई से ऐंठ लिए 84 लाख रुपए। आर्थिक राजधानी मुंबई से रिश्वतखोरी का एक चौंकाने वाला मामला है सामने। यहाँ एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर ने रिश्वत के तौर पर मोबाइल फोन की कर दी डिमांड। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने महिला पुलिसकर्मी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से आई दर्दनाक खबर। 12वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद छात्रा ने फांसी लगाकर दे दी अपनी जान, परिजनों में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनय त्यागी की हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गाजियाबाद पुलिस ने हत्या के आरोपी अक्की को एनकाउंटर में किया ढेर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और इकबाल मिर्ची के करीबी रहे ड्रग्स तस्कर सलीम डोला के खिलाफ मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। मुंबई पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। इससे पहले मार्च महीने में गृह मंत्रालय के निर्देश पर डोला के खिलाफ जारी किया गया था रेड कॉर्नर नोटिस। आर्थिक राजधानी मुंबई में एक 24 वर्षीय महिला को सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती करनी पड़ी महंगी। दरअसल युवक की मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने दे दी अपनी जान। आर्थिक राजधानी मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर 20 मई को होगा मतदान, लेकिन उससे पहले बढ़ी चुनाव आयोग की चिंता। दरअसल बड़ी संख्या में यूपी बिहार पलायन कर रहे हैं वोटर्स। मुंबई में कम मतदान होने का चुनाव आयोग को सताया डर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अंबानी और अडानी को लेकर फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन से डर कर खुद को बचाने के लिए अडानी और अंबानी से गुहार लगा रहे हैं पीएम मोदी।
अमरावती से बीजेपी के उम्मीदवार नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले चैलेंज पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया पलटवार। कहा, मोदी से पूछकर बताएं कि कहां आना है। हम 15 सेकंड तो क्या 1 घंटे के लिए भी आने को है तैयार। सैम पित्रोदा के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दिया विवादित बयान। अय्यर ने पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए कहा, पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, उसके पास भी है परमाणु बम। यदि धमकी देंगे तो पाकिस्तान भी चला सकता है परमाणु बम। नवी मुंबई के पनवेल इलाके में स्थित सोनी केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। हादसे के बाद कंपनी में मौजूद थे 10 से 12 मजदूर। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी पंजाब किंग्स। बीती रात आरसीबी से मिली हार के बाद आईपीएल से बाहर हुई पंजाब। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।